कर्मों का फल जो जैसा करेगा वैसा ही भरेगा। हमारी आज की कहानी कुछ ऐसा ही है। बेटा बनकर, बेटी बनकर, दामाद बनकर, बहू बनकर कौन आता है जिसका तुम्हारे साथ कर्मों का लेना देना होता है। लेना देना नहीं होगा तो कोई तुम्हारा बनकर नहीं आएगा। एक फौजी था, उसका माँ बाप भाई बहन कोई भी नहीं था। वह अकेले था। वह अकेले ही कमाकर पैसे फौज में ही जमा करता था। एक सेठ की फौज में माल सप्लाई का काम करते थे, जिनका दोस्ती फौजी से हो गया था और फौजी अपने बारे में सारी बातें सेठ जी को बता दिया था। सेठ जी और फौजी की बहुत गहरी दोस्ती होने से फौजी सेठ जी के घर जाने लगा था और विश्वास इतना ज़्यादा हो गया कि दोनों मिलजुल कर रहने लगे। एक दिन सेठ जी फौजी से बोले कि तुम्हारे पास जो पैसा है वह तो बैंक में ही रखा है, लेकिन अगर तुम वही पैसे मुझे दे दोगे तो मैं उससे और भी सामान लेकर सप्लाई में दूंगा और जैसे ही पैसे कमाने लगूंगा तो मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। अच्छी दोस्ती होने के कारण फौजी बोला ठीक है और अपना सारा पैसा सेठ जी को दे दिया और सेठ जी उस पैसे से और भी ज़्यादा माल सप्लाई में करके एक दिन बहुत पैसे वाले बन गए और वह बहुत अमीर हो गए। और बॉर्डर पर जंग छिड़ने की वजह से फौजी की मौत हो गई। और जब यह खबर सेठ जी को पता चला तो सेठ जी दुखी होने की वजह बहुत खुश हुए कि चलो सही हुआ, फौजी मर गया तो मुझे उसे पैसे भी वापस नहीं करने पड़ेंगे। ऐसे ही कुछ दिन बीता तो सेठ जी के घर में एक पुत्र जन्म लिया। सेठ जी बहुत खुश हुए कि चलो मैं आज बहुत बड़ा आदमी भी बन गया हूँ और मुझे फौजी को पैसे भी वापस नहीं करने हैं और मैं एक बेटे का बाप भी बन गया। वाह क्या बात है, भगवान मुझे बेटा ही दिए हैं तो बहुत खुश हूँ। सेठ जी बहुत खुशी खुशी पूरे गांव के लोगों को खाना खिलाए और मिठाइयाँ बंटवाए। देखते ही देखते सेठ जी का बेटा स्कूल जाने लगा और स्कूल से फिर आगे की पढ़ाई पूरी हो गई। सेठ जी का बेटा जब 18 से 19 साल का हुआ तो उसका बहुत तेज तबीयत खराब हुआ तो सेठ जी डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर पूरा इलाज कर दिया, लेकिन पता ही नहीं चल रहा था कि उसे क्या बीमारी है। ऐसे ही करते करते सेठ जी के बेटे हॉस्पिटल में भर्ती हो गया और देखते ही देखते सेठ जी का सारा पैसा उसकी बीमारी में लग गया और बीमारी का पता ही नहीं चला। तब एक दिन डॉक्टर बोले कि सेठ जी आप इसे घर ले जाइए, क्योंकि बीमारी का कुछ पता ही नहीं चल रहा है तो मैं अब इसका इलाज क्या करूं। सेठ जी बहुत दुखी हुए और डॉक्टर से बहुत विनती करते रह गए, लेकिन डॉक्टर हॉस्पिटल से बच्चे को घर ले जाने के लिए कहते रह गया और इसकी देखभाल करने के लिए कहा। जितना दिन बच सके बच जाएगा, नहीं तो अब जिंदा नहीं रहेगा। सेठ जी बहुत दुखी हुए और अपने बेटे को लेकर घर आ गए और सेठ जी का सारा पैसा खत्म हो चुका था। सेठ जी फिर वहीं आ गए थे जहाँ की वह पहले थे। जब एक औरत सेठ जी के घर आई तो सेठ जी को दुखी देखकर पूछी, सेठ जी क्या हुआ है। सेठ जी सारी बातें उस औरत को बताए। वह औरत बोली कि सेठ जी मेरे गांव में एक वैद्य जी हैं जो 2 आने की पुड़िया देते हैं, उससे कोई भी बीमार व्यक्ति जल्दी ही ठीक हो जाता है। सेठ जी सुनते ही भागते दौड़ते उस वैद्य जी के पास गए और 2 आने की
पुड़िया लाकर अपने बेटे को खिलाए और जैसे ही बेटा 2 आने की पुड़िया खाया वह मर जाता है। सेठ जी बहुत रोने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद उस गांव में बहुत ही बड़ा ज्ञानी पंडित आए। सेठ जी को दुखी देखकर पूछे कि सेठ जी क्या हुआ है। सेठ जी अपनी सारी बातें उस पंडित जी को बताए और बोले कि पता नहीं मुझे किस कर्म की ऐसी सजा मिली है। तभी पंडित जी मुस्कुराए और बोले कि सेठ जी याद कीजिए वो फौजी जो आपके ऊपर इतना विश्वास करके अपना सारा पैसा आपको दे दिया था और जब वह जंग में मारा गया तो आप दुखी होने की वजह बहुत खुश हुए थे कि आपको पैसा नहीं लौटाना पड़ेगा। वह फौजी ही आपका बेटा बनकर अपना कर्ज वसूल करने के लिए आया था। उसका कर्ज वसूल हो गया और वह चला गया। वह आपका बेटा नहीं, जो जैसा करेगा वह वैसा ही भरेगा। उम्मीद करती हूँ कि हमारी छोटी सी कर्मफल कहानी से बहुत बड़ी सीख मिली होगी तथा कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।